बीजेपी का जावेद कुरैशी लाखों की बिल अदा करे उसके बाद में गरीबों का कनेक्शन काट लीजिए, ये इल्जाम कल एमएलए लंगेट शेख खर्शीद ने लगाया। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद एक्सक्लूसिव जावेद कुरैशी साहब, इनसे हम मजीद बातचीत करेंगे। जावेद साहब, कल आप पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया कि आपकी बहुत बड़ी बिल रकम जो है पीडीटी डिपार्टमेंट की वो बकाया है, लाखों रुपए आपने नहीं भरे हैं, कहां तक सही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक एमएलए ने कल जो बयान दिया था जी, पहले तो बिल पे मेरा नाम ही नहीं है, जावेद कुरैशी के नाम से नहीं है जी। दूसरी बात, जो उन्होंने असेंबली में भी इशू उठाया था, तो मैं समझता हूं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है। एक एमएलए की जिम्मेदारी क्या है? उस असेंबली में हमारे जीएमसी का कोई इशू नहीं उठाया गया, हमारे लंगेट कॉलेज का कोई इशू नहीं उठाया गया, हमारे इलाके जो 3 हलके हैं उनमें लोग पानी से परेशान हैं, उस इशू पे बात नहीं की गई। हम समझते हैं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है और एक खौफ तारी हुआ है इनके ऊपर, जो हर वक्त चाहे ये सोए चाहे ये खाए, ये इनके दिल में एक डर सा पैदा हुआ है। कौन सा डर, किस तरीके का डर? क्या जावेद कुरैशी का डर है या किसी और का डर? अगर हमें जावेद कुरैशी को तनकीद नहीं करेंगे कि हमारा खाना हजम नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, जो इश्यूज इनको उठाने हैं उन पे कोई बात नहीं करेगा, लोगों को गुमराह करने का एक काम ये बखूबी जानते हैं। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जब ये एमएलए बना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको वोट दिया, हमारा कैंडिडेट वहां पे नहीं था और 1000 वोट से जीत के गए। आप ये कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्करां ने उनको? मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद वोट डाला? मैंने खुद वोट डाला। किसको डाला? खर्शीद साहब? मैंने खर्शीद को वोट डाला, ये कोई कहानी नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट डाले हैं। और अगर ये जीता वहां पे तो किसकी बदौलत जीता? 1000 वोट से ये जीता, कुछ हजार तो वोट ले लिए, ये पीसी की सीट बनती थी। और जब हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको सपोर्ट किया तब ये जीता वहां पे। अगर इन्होंने कहीं कॉन्स्टिट्यूंसियों में कैंडिडेट उठाए जो लास्ट सीरियल पे आ गए, तो एक सीट इन्होंने जीती, वो भी किस हालात में जीती ये आवाम बखूबी जानती है और खासकर जावेद कुरैशी जानता है। तो आपने उस वक्त एआईपी का सपोर्ट किया है? हाँ बिल्कुल, हमने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई ऐसा इल्जाम मैं नहीं दे रहा हूं कि हमारा मुझे ही इलेक्शन लड़ना था वहां पे, फिर मैंने नहीं लड़ा, हमने सपोर्ट किया इसको। और दूसरा, ये जो अब टारगेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर इलाके में जाग के इसको एक्सपोज करते हैं, और इसको मालूम है कि इलेक्शन जब भी आएगा हार तो मेरी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब इसको हारना ही है। अब ये आवाम को गुमराह करने का काम है, कभी बिल, कभी असेंबली में जाके। मुझे बताइए, असेंबली में क्या जावेद कुरैशी ही एक लीडर है जम्मू कश्मीर में जिसको क्वार्टर मिला है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों कार्यकर्ताओं को नहीं मिला है? क्या कांग्रेस के लीडरों को नहीं मिला है? क्या इन सियासतदानों के जो 50 सालों से वो बैठे हुए हैं, क्या एक जावेद कुरैशी, और वो भी असेंबली में? मुझे बताए ये कौन सा ड्रामा करना चाहते? और मैंने उस पे बात नहीं की, मैंने उस पे बात नहीं की। पहले समझना चाहेंगे जावेद साहब, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल जो इन्होंने दिखाया वो कौन सी बिल थी, और क्या वो वाकई तौर पर आपकी बिल थी? आपने कहा मेरी नहीं है, आपकी क्वार्टर की बिल है? ये डिपार्टमेंट की बिल है, मेरे नाम पे बिल नहीं है, मुझे आज तक कभी बिल आई नहीं, पहली बात। और दूसरा, क्वार्टर की बिल भरेगा कौन, ये भी मसला। बात सुनिए मेरी, वो गवर्नमेंट और हमारे बीच में हम कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, वो तो अलग इशू है। मैं ये कहता हूं, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिल भरी है? क्या बड़े बड़े जो लीडर्स है कई सालों से, तकरीबन 50 सालों से काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने बिल भरी है? जावेद कुरैशी की बिल की मुद्दा नहीं है,
मेरे नाम पे है ही नहीं। पहली बात मैं तो ये समझता हूं कि इसकी फ्रस्ट्रेशन देखो कि एक लीडर को तनकीद करना, और तनकीद तो बड़ाई है, चलो सियासत में होता है, मगर पर्सनली अटैक करना ये कौन सा एमएलए, कहां का एमएलए है भाई? जब आप एमएलए बना, जिस स्कूल में आप पढ़ाते थे, इस स्कूल को आपने कभी बनाने नहीं दिया। 2 गांवों में आपने झगड़ा करवाया। वो वाले गांव वाले कहते थे हम यहां बनाएंगे, दूसरे वाले बोलते थे यहां बनाएंगे, आपने बनने नहीं दिया। फिर आप हादसाती तौर एमएलए बने। पहले तो खानदानी राज से तो मुकर जाते थे कि खानदानी राज कश्मीर में नहीं होना चाहिए, फिर खानदानी राज, एक एमपी है, एक एमएलए है, और दूसरा फिर तनकीद किस तरीके से करना, ये टूल किट किस तरीके से तैयार करते हैं, ये बखूबी वाकिफ है। क्योंकि इनको आज तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा शख्स खड़ा नहीं हुआ है जो इनके खिलाफ बोला है। वाहिद जावेद कुरैशी है जिसने 2019 के बाद इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। इन्होंने लोगों को सताया, इन्होंने ट्रस्ट्स बनाए, उन्होंने बिल्कुल जानवरों के चमड़ों को भेजा। ये मैंने कहा, और मुझे मालूम है ये आवाज को दबाने की कोशिश है, बाकी कुछ नहीं है। इनको आज तक ये मालूम था तो ये दब जाएगा। इनको मालूम नहीं है जावेद कुरैशी है कौन, और जावेद कुरैशी तब तक इनके हर एक मोर्चे में बोल के जाएगा जो इन्होंने किया है। ये दबने वाली आवाज नहीं है, ये बिजली बिल से डरने वाली आवाज नहीं है, ये असेंबली में मुद्दा उठाने वो आवाज नहीं है। मैं जाऊंगा नमस्ते करने के लिए, ये एमएलए एक तो जेन्युइन सवाल था उनका कि अगर लोगों को बिजली काटी जा रही है कुछ हजार रुपए के लिए, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे बंगलोज दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स दिए गए हैं जिनकी बिल बकाया है, तो आपको नहीं लग रहा कि उनकी भी बिजली काटनी चाहिए ना? मैं कहा, मैं उसके खिलाफ थोड़ी हूं जी। मैंने आपको कहा मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे कभी बिल आई नहीं, पहली बात। दूसरा तो मेरे नाम पे है नहीं। तीसरी ये बात, अगर आपने अब मुझे बताए जिले कुपवारा से लेके टनल तक एक ही जावेद कुरैशी है ना, बहुत सारे जिसको तनकीद करना है। आप बताइए असेंबली में जाके आप डिग्री कॉलेज का नहीं उठा सकते? ये भी सोचा होगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, चलो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कहां भाई? हम लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, मैं हंदवारा में हूं, ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कहां भाई? जब एक लीडर को डर खौफ होता है ना, तो वो फिर ऐसे उठ पटांग बातें करता है। पहली बात तो फिर आपने क्या समझ के उस वक्त सपोर्ट किया था? आपको नहीं पता था ये कैसे? आपने कहा कि वहां पर स्कूल बनने नहीं दिया, बाकी चीजें। देखो ये बड़े मुद्दे हैं। मैं एक उस पार्टी का वर्कर नहीं हूं जो लिंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के आगे बारामूला में खत्म हो जाए। इनकी पार्टी मावर से है, छुटीपोरा में खत्म हो जाती है, ठीक है, एक ही एमएलए है, और पार्टी ने बात सुनिए मेरी, इतना ही ना, बारामूला तक है भाई। मैंने कहा ये पार्टी मावर से लेके बारामूला तक है। मैंने कहा हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, मैं उसका एक छोटा सा कार्य करता हूं। तो आपको ऑर्डर मिला तो आपने वोट डाला? पहली बात, हमने उसको वोट डाला, ठीक है, ये कोई दो राय नहीं है। एमएलए बना ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों से, वरना वहां पे पीसी का कैंडिडेट जीत के आ जाता, क्योंकि उसने पर्सनली काम किया था। वो बीडीसी चेयरमैन रहा है, वो डीडीसी चेयरमैन रहा है, और उसने वहां पे काम किया है। ये कोई दो राय नहीं है, और मैं कोई इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता हूं। और जब इसने असेंबली में इशू उठाया मैंने कोई बयान नहीं दिया, मगर जब इसने मुझे पर्सनल कल अटैक किया तो मैंने अब कहा कि अब तो कहना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हर वक्त मकाराना सियासत की है, इस मकाराना सियासत को खत्म करना। मगर बहुत सारे लोग जो कंज्यूमर्स हैं पीटीटी के, उनको इस वक्त बिजली काटी जा रही है, या बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी बिल अदा कीजिए क्योंकि मीटरिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है।
कुछ एक पैसे के लिए, हालांकि एक एमनेस्टी स्कीम भी गवर्नमेंट ने लाई थी, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं देखो, ये आपको अभी हुकूमत से पूछना चाहिए। अभी हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने कहा पोषण में आप भी है ना? बात सुनिए मेरी, जिन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे, दी नहीं अभी तक। उन्होंने पिछले 30 सालों से कहा था कि हम तो पूरी बिजली बिलों को माफ करेंगे, हुआ नहीं। गरीब लोग तो पीस रहे हैं, गरीब लोगों को धोखा दिया गया, ये इन्हीं के लीडरों ने दिया है, क्योंकि इन्हीं का राज रहा है। यहाँ जावेद कुरैशी का राज नहीं रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन्होंने आज तक इस अवाम को हकीकतन में गुमराह करके रखा है, और जो ये टीम निकली है, ये एक टूल किट निकला है, ये बस जज्बाती वोट को हासिल करना, किस माँ के पास जाना, रोना धोना करना, और किस डिपार्टमेंट के पास जाना, एहतिजाज करना, इनको हिरासमेंट करना, और चंद गरीबों को साथ उठा के ऐसे अपने आप को चमकाना, ये एक फोटो शूट होता है, बाकी कुछ नहीं। मैं एमएलए से एक ही सवाल करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपको लंगेट में मैंडेट मिला है, आप उन इश्यूओं पे बात कीजिए जिन पे आपको वोट मिला है। तो आखिर पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने कहा कि मेरे वर्कर्स ने सपोर्ट किया, फिर वो एमएलए बने। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लंगेट की बात भी आपको करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग, कल से मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे जावेद साहब को जब अपनी बात आती है तो फिर वो अटैक करते हैं, और जब लंगेट के अवाम की बात आती है तो तब वो नजर नहीं आते। आपने कहा बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज अभी नहीं है लंगेट में, जिनके बारे में अभी बात नहीं हुई है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे होता है। जीएमसी का मसला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डे नाइट वहां पे धरना दिया। इस एमएलए ने उफ भी नहीं किया, बात भी नहीं की। ये गया असेंबली में, वहां पे जीएमसी का मुद्दा नहीं उठाया, वहां जावेद कुरैशी का मुद्दा उठाया। जो स्कूल बनना था, जो डिग्री कॉलेज बनना था लंगेट में, उस पर बात नहीं की। इनके कार्यकर्ताओं ने उस पर सिटी लाया, और जब गाजियाबाद में जाता है वहां पे कहता है कि आपको मिलना चाहिए, लंगेट में आता है वहां मिलना चाहिए। भाई इनकी जो पॉलिसी है ना, ये आवाम को उलझाते रहे, उलझाने में माहिर है, बाकी काम करने में ये जीरो है। ये आए, इसको ट्यूशन देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये आए पहले सीखें हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से असेंबली में कौन सा इशू उठाना है, हमें आवाम ने वोट दिया है, हमें क्या क्या करना है। इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी मीटिंग में आए और हम सिखाए। आखिर पर बोलिए, ये बिल कौन भरेगा? आप ये तो देखेंगे, अभी डिपार्टमेंट से बात करके हम देखेंगे इसे। आप भी तो एमनेस्टी नहीं चाहते हैं? नहीं, हाँ भाई, मैंने कहा आपसे पहले ही कहा, जो भी हो वो डिपार्टमेंट मुझसे बात करके जो करना होगा हम कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर जावेद कुरैशी बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से कल आपने देखा होगा, लगातार जो एमएलए लंगेट है शेख खर्शीद, वो लगातार जावेद कुरैशी को निशाना बना रहे थे, कह रहा था कि इनकी जो बिल है वो अदा होनी चाहिए, उसके बाद में वहां पर आप कनेक्शंस काटिए। क्योंकि लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मीटरिंग चल रही है, कई एक इलाकों में शट डाउन भी है, और कई एक घरों को पावर भी कट किया जा रहा है ताकि वो अपनी फीस की अदायगी करे, उसके बाद में मीटरिंग का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।